हम डिस्कस करेंगे पैलिंड्रोम ऑफ ए नंबर। एक नंबर हम इनपुट करेंगे, चेक करेंगे पैलिंड्रोम है कि नहीं। ठीक है, तो पैलिंड्रोम नंबर कैसे पता चलेगा कि हम एक नंबर इनपुट करेंगे दैट नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। ठीक है, समझ में आ गया। जनरली हम कोई भी नंबर इनपुट करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। सपोज मैंने इनपुट किया 121, एक नंबर है। अगर मैं इसको रिवर्स करता हूँ, आफ्टर रिवर्स द नंबर आई विल गेट 121। मुझे 121 मिलना चाहिए। अगर मुझे 121 नहीं मिलता है तो दिस पर्टिकुलर नंबर इज नॉट ए पैलिंड्रोम नंबर। समझ में आ गया क्या है? फिर से बोलता हूँ, 121 एक नंबर है, ये इनपुट करूंगा। जब मैं इनपुट करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, इनपुट करने के बाद उसको मैं रिवर्स करूंगा। उस नंबर को रिवर्स करने के बाद सेम नंबर आता है जो इनपुट किया था। ओके, तब जाके हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड ए पैलिंड्रोम नंबर। ओके, तो ये कैसे होता है? तो यहाँ पे हमें एक चीज बता दिया, रिवर्स ऑफ ए नंबर। तो रिवर्स का लॉजिक जो पता है, जिसको रिवर्स का लॉजिक पता है कैसे निकालते हैं, दैट लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है। क्या? आपको मैं जब कोडिंग में बताऊंगा कहाँ पे एक छोटा सा चेंज करना है, तब जाके ये सक्सेसफुल प्रोग्राम होगा। अगर वहां पे आप चेंज नहीं कर सकते तो ये सक्सेसफुल प्रोग्राम नहीं बोल सकते। ठीक है, कुछ एरर्स आ सकते हैं आप लोग का। तो पहले देखो कि कैसे ये पूरा इंस्ट्रक्शंस हम लिखते हैं कंप्यूटर के लिए, जो कि हमको डिटेक्ट करके देगा भाई दिस नंबर इज ए पैलिंड्रोम नंबर। ओके, तो यहाँ पे पहला लाइन आप देख सकते हो। तो दिस इज द हेडर फाइल। ये क्या है? हेडर फाइल है। ये क्या होता है? ये जनरली आपका जो प्रिंटफ एंड स्कैनफ दो फंक्शन है, एट द कंपाइलेशन स्टेज में ये जनरली ट्रांसलेट होता है। प्रिंटफ स्कैनफ कन्वर्ट होता है आपका रियल टाइम में। ठीक है, जो प्रिंटफ एंड स्कैनफ का पूरा प्रोसीजर्स होता है, प्रिंटफ स्कैनफ ये दो जो फंक्शन है, ये रियल टाइम में जनरली चेंज होता है। ओके, प्रिंटफ एंड स्कैनफ का जब आप कंपाइलेशन स्टेज आएगा, प्रिंटफ को रिप्लेस करे, मतलब प्रिंटफ फंक्शन जो है इस पर्टिकुलर हेडर फाइल के अंदर उसका प्रोसीजर पूरा डिफाइन हुआ है। उस पर्टिकुलर प्रोसीजर को मतलब काम करने के लिए आपको इस हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, एंड स्कैनफ दो फंक्शन है। उसके बाद सेकेंड लाइन जो है, दिस इज कॉल्ड मेन फंक्शन। एग्जीक्यूशन यहां से स्टार्ट होता है आपका, एग्जीक्यूशन और प्रोसेसर कॉल द मेन। ओके, मेन फंक्शन से प्रोसेसर कॉल करता है। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे आपको एक डाउट होगा, सर क्या क्या वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे? ईच एंड एवरी प्रोग्राम में आपको मतलब थोड़ा आइडिया करना पड़ेगा कि कैसे हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं, मतलब क्या क्या वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आइडिया आपको नहीं आ रहा है, आप एक चीज कर सकते हैं। आप एक रफ कॉपी में आप डायरेक्टली वहां पे पहले लॉजिक्स लिख लो, मतलब क्या क्या वहां पे वेरिएबल आ सकता है। लॉजिक वहां पे आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन के थ्रू आपको क्या क्या वेरिएबल डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये हेल्प होगा। ठीक है, समझ में आ गया? एक रॉक कॉपी के अंदर ये सारा चीज अगर आप काम कर लेते हो कोडिंग करने के टाइम पे, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे आप देखो, तो मैं यहाँ पे चार वेरिएबल लिया हूँ। एक नंबर इनपुट करूंगा जो कि एन में जाएगा। ठीक है, अनदर एक नंबर है जो कि मैं रिमाइंडर होल्ड करूंगा, इसलिए रिमाइंडर। ओके, उसके बाद ये रिवर्स नंबर है, जो रिवर्स आएगा तो इसमें जाएगा। एंड ये ओरिजिनल नंबर है। ओरिजिनल नंबर मतलब मैं क्या करूंगा, इस इंस्ट्रक्शंस के अंदर बीच में मैं जो नंबर इनपुट करूंगा ना, इस नंबर को ओरिजिनल नंबर में असाइन कर दूंगा, लास्ट में रिवर्स नंबर के साथ कंपेयर कर सकूं। ठीक है, हम आगे चलते हैं, वहां पे आपको बताऊंगा कि ये कैसे ये सारा वेरिएबल्स यूज होते हैं। अभी पहला ये नंबर आएगा एन। ये जो वेरिएबल है एन, यहाँ पे हम पहले यूज करने देखेंगे। तो एंटर इंटीजर। ठीक है, इंटीजर आपको एंटर करना है, ये आपको स्क्रीन पे दिखाएगा कंसोल में, आउटपुट कंसोल में पहले ये शो करेगा। इंटीजर एक एंट्री करो। ठीक है, उसके बाद आप कीबोर्ड से इनपुट, मतलब कीबोर्ड से आप कोई नंबर इनपुट किए जिसका आप चेक करना है दैट नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो अभी इसके बाद ये मेन पॉइंट, ये मेन लाइन है। मैं जो बोल रहा था स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में बोल रहा था कि रिवर्स वाला तो लॉजिक ऐड होगा, लेकिन ये कैसे डिटेक्ट करेगा कि जो नंबर हम इनपुट किए थे, बाद में जो नंबर प्रोड्यूस हुआ दैट नंबर विल बी सेम, तब जाके रिवर्स होगा ना, सॉरी तब जाके आपका पैलिंड्रोम नंबर होगा। तो ये वाला मेन लाइन है जो कि हम क्या कर रहे हैं, जो हम इनपुट किए, जो नंबर पे असाइन हुआ वो डायरेक्टली असाइन कर दी ओरिजिनल नंबर पे। तब जाके आगे क्या होगा, हमने क्या किया, एन को आगे यूज किया रिवर्स नंबर जनरेट होने के लिए। ओके, तो एन यहाँ पे पहुंचा, तो पहले हमारा एन सपोज है 121। ठीक है, एन कितना है
1 to 1 यहाँ पे है नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हुआ। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे पहुंचा, रिमाइंडर यहाँ पे निकलेगा, तो आर में यहाँ पे दे देता हूँ इक्वल टू व्हाट होगा, आर इक्वल टू मॉडुलस निकालेंगे 1 to 1 के अंदर अगर मॉडुलस निकालते हमको मिलेगा कितना 1। ठीक है, मैं आपको बताया था हम अगर किसी का अगर एक डिजिट निकालना चाहते हैं, कोई एक नंबर का अगर उसको डिवाइड करते हैं 10 के साथ, हमको एक डिजिट मिलेगा। ठीक है, कैसे मिलेगा, अगर मैं 121 को 10 के अंदर अगर डिवाइड करता हूं तो मुझे रिमाइंडर 1 मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे मिला 1 पहला, मतलब राइट साइड से 1 मिलेगा, उसके बाद 2, उसके बाद 1। देखो यहाँ पे निकल रहा है 1, उसके बाद यहाँ पे रिवर्स नंबर आर एन। ओके, तो ये आर एन इक्वल टू कितना होगा, आपका पहले रिवर्स नंबर यहाँ पे मैं 0 असाइन कर दिया हूँ। ओके, 0 करने क्यों किया, यहाँ पे तो नहीं किया, तो यहाँ पे रिमाइंडर और ओरिजिनल नंबर पे नहीं किया, यहाँ पे इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशन हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। ठीक है, एंड अनदर चीज, कभी भी अगर हम कोई भी इक्वेशंस लिख रहे हैं, अगर उस इक्वेशन में मुझे सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है, बार बार करना है, तो वहां पे हमको पहले डिफॉल्ट वैल्यू लेना होता है। तो यहाँ पे मुझे डिफॉल्ट वैल्यू इसलिए लेना पड़ा। तो यहाँ पे आर एन इक्वल टू इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। इंटू 10 क्या है, 10 यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि लॉजिक के हिसाब से यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे आ गया 0 प्लस यहाँ पे रिमाइंडर आया 1, तो यहाँ पे रिजल्ट आया 1। उसके बाद आपका n जो है इक्वल टू n बाई 10। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं यहाँ पे बोल देता हूं n इक्वल टू n बाई 10। ठीक है, n इक्वल टू n बाई 10। आइडिया हो गया। तो अभी n का वैल्यू कितना रहेगा 12। ठीक है, ये पहला लूप के अंदर, अभी दूसरा लूप चलेगा। इसके बाद क्या आएगा, n इक्वल टू 12 नॉट इक्वल टू 0 हो गया, कॉमा। अभी यहाँ पे आएगा r, रिमाइंडर कितना होगा इक्वल टू, आपका आएगा रिवर्स नंबर में आपका पहले 1 आया था इंटू 10, 10 प्लस प्लस यहाँ पे आपका रिमाइंडर आएगा 2। ओके, 12 आया रिमाइंडर, यहाँ पे 12 आया, सॉरी सॉरी सॉरी, पहले रिमाइंडर यहाँ पे n मॉडुलस 2 में कितना आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर आपका आएगा, पहले था n 12 10, 2 आएगा, सॉरी यहाँ पे 2, देन यहाँ पे नीचे आएगा आर एन के अंदर कितना आएगा, जो कि रिवर्स नंबर है, रिवर्स नंबर में ऑलरेडी था 1 इंटू 10, 10 इंटू 1 कितना हुआ 10 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 2, तो अभी हुआ ऐड होने के बाद 12 हो गया। उसके बाद तो यहाँ पे आपका क्या होगा, n इक्वल टू n बाई 10। तो n बाई 10 में आपका क्वेश्चन में कितना है, ठीक है, क्वेश्चन में आपका 1 है, कितना है 1, तो अभी यहाँ पे n इक्वल टू 1 हो गया। फिर से अभी यहाँ पे अनदर लूप चलेगा, क्योंकि n अभी तक 1 है, 0 नहीं हुआ है, n इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0 हो गया। उसके बाद कॉमा, देन n, ठीक है, सॉरी r, अभी क्या होगा, अभी डिवाइड करेंगे 10 के द्वारा, लेकिन 10 0 होगा, 0 आएगा नीचे, 1 रिमाइंडर, यहाँ पे आया 1। ठीक है, उसके बाद आर एन इक्वल टू 12 है, तो 12 का मतलब, सॉरी यहाँ पे पहले था 12। ओके, 12 इंटू 10 कितना हुआ 120, अभी रिमाइंडर आया 1, 121 हो गया। अभी यहाँ पे n कितना आएगा, n इक्वल टू, आपका क्वेश्चन में अभी कितना है 0। ठीक है, 0 डाल के 1 नीचे आए थे ना रिमाइंडर में, ऊपर वाला, तो यहाँ पे आपका 0 आ गया। अभी 3 टाइम से लूप घूमने के बाद फाइनली हम रीच किए n इक्वल टू 0। अभी चौथे टाइम में जब ये लूप आपका एंट्री करेगा, n कितना रिटर्न करेगा, n इज इक्वल टू 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे आपका कंडीशन क्या है, n नॉट इक्वल टू 0, बट n यहाँ पे 0 है, n अभी क्या है यहाँ पे 0 है कि नहीं, 0 है कि नहीं, जो कि नॉट इक्वल टू 0 था आपका कंडीशन के हिसाब से। अभी ये कंडीशन तो मैच कर गया, नॉट इक्वल टू 0, जो कि हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, फॉल्स, मैच नहीं करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 0 इक्वल टू 0 हो रहा है, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 0 आ गया रिजल्ट, तो यहाँ पे फॉल्स हुआ, कंडीशन फॉल्स मतलब लूप के अंदर हम नहीं जा सकते। अभी यहाँ पे खत्म हुआ आपका फाइनल जो रिजल्ट आया रिवर्स नंबर का 1 to 1, ये आपका फाइनल है। फाइनल आपका रिवर्स में कितना है 1 to 1 है।
ठीक है। अभी आपका एन का फाइनल कितना है, 0 है। पहले एन में कितना था जब स्टार्टिंग कर रहे थे, 121। बाद में कितना रहा, 0। अभी देख रहे हो, अभी चेक कैसे करते, अभी हम चेक कैसे करते, रिवर्स करने के बाद हमारा तो एन का वैल्यू 0 हो रहा है। तो रिवर्स को चेक करने के लिए इसलिए हमको पहले ओरिजिनल ओरिजिनल नंबर जो था एक पर्टिकुलर वेरिएबल लेके एन का वैल्यू ओरिजिनल नंबर में असाइन करना पड़ा, ठीक है, जो कि बाद में कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहुंचा, यहाँ पे पहुंचने के बाद ओरिजिनल नंबर कितना था, 121 एंड रिवर्स नंबर 121, 121 इक्वल टू 121 मैच कर गया। तो यहाँ पे आपका प्रिंट होगा परसेंटाइल डी मतलब 121 इज ए पैलिंड्रोम नंबर, ओके, अदरवाइज इट इज नॉट ए पैलिंड्रोम नंबर। अगर नहीं होता है तो 121 सपोज, जैसे 120 दे देता हूँ, ओके, इज, ये आएगा कोई नंबर इज नॉट ए पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है। यहाँ पे तो ये फॉल्स होगा, फॉल्स नहीं होगा, ये एग्जीक्यूशन, ये ट्रू हो गया, ट्रू के वजह से ये एग्जीक्यूशन हुआ, ठीक है। आइडिया हो गया कैसे निकालते हैं पैलिंड्रोम नंबर, फाइन, ठीक है, ओके, थैंक यू।